नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास तक आ चुके हैं, तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं और कैसा क्या आज के एग्जाम का लेवल रहा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ था आमोन गांव है सीहोर जिले में। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1993 में। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में 1992 में इसे पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लालबाग पैलेस कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है, आपका इंदौर में है और तुकोजीराव होलकर द्वितीय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इसको बनवाने की। 76 एकड़ में ये फैला हुआ है और 45 कमरों का महल है, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूरिया किसके मिश्रण से बनता है। तो द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, बुरहानपुर जिले को। अगला पूछा गया था, तानसेन समारोह कहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है, आपका ग्वालियर में। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें और याद रखेंगे। ग्वालियर जिले के बेहट गांव में ही होता है, क्लियर है, और हर साल दिसंबर महीने में इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, सर्वाधिक गलनांक किसका है। तो सर्वाधिक गलनांक की अगर हम बात करें तो टंगस्टन का होता है, लेकिन 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए थे, अब एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए। अगला पूछा गया था, पीयू किसका संकेत है। तो ये प्लूटोनियम का होता है। अगला पूछा गया था, चिन्नौर नामक चावल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये बालाघाट का चावल है और इसे जीआई टैग मिला है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी और ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जीआई टैग मिलने वाला ये पहला कृषि उत्पाद है मध्य प्रदेश का, चिन्नौर चावल, क्लियर है, और ये बालाघाट में उपज होती है इसकी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, CaCO3 का रासायनिक नाम क्या था। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थी बता रहे थे, पन्ना नामक रत्न को क्या कहते हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें तो मरकत मणि कहते हैं, फारस में जमरन कहते हैं और अंग्रेजी में एमराल्ड। तो इनमें से जो भी ऑप्शन वहां पर दिया गया हो। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, और ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया था क्योंकि ऑप्शन वहां पर फ़ारेनहाइट में थे। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला पूछा गया था, उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो अगर बात की जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तो 15 मार्च को मनाते हैं, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को, क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला पूछा गया था, आईपी का फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। दास प्रथा का अंत कब किया गया था, एक प्रश्न ये बता रहे थे। तो 1848 ईस्वी में इसका अंत किया गया था। अगला प्रश्न, 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पूछा गया था, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी, क्लियर है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, श्वसन संबंधी रोग के बारे में एक प्रश्न आया था कि कौन सा है, चूंकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो अस्थमा, ये सारे रोग जो आप देख रहे हैं ये आपके श्वसन संबंधी रोग हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो विटामिन ई को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट 2010 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी प्रश्न बता रहे थे। और एक प्रश्न आपका प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया था। गर्भवती महिलाओं से संबंधित भी एक प्रश्न बता रहे थे। तो ये तमाम प्रश्न आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों से आपको अंदाजा लग सकता है कि पटवारी के पहले दिन की पहली शिफ्ट का लेवल क्या था और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप इनसे मिलते जुलते टॉपिक को जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि वहां से 100% आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।